मेडिटेशन, ध्यान, ये शब्द हमने अपने जीवन में बहुत बार सुना है और सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ में ये वाकई में इफ़ेक्टिव है? आज का ये वीडियो होने वाला है मेडिटेशन और स्टूडेंट्स को होने वाले इसके बेनिफिट्स के बारे में। मेडिटेशन, ध्यान हमेशा से ही हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसका उद्देश्य अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को प्राप्त करना है। अ वे टू रिमूव इग्नोरेंस टू एक्वायर्ड नॉलेज। और इसके जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म्स में आज भी मौजूद हैं, जो कि सैकड़ों और हज़ारों साल पुराने हैं। मेडिटेशन का किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर क्या असर होता है, इस पर रिसर्चेस की शुरुआत 1931 से हुई। 1950s और 1970s में तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई, जिसके बहुत सारे मिक्स्ड रिजल्ट सामने आए। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्निक्स जैसे ब्रेन स्कैन्स, EEG, MRI, इन सबसे बहुत क्लियर क्लिनिकल एविडेंस मिले हैं कि मेडिटेशन का न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मेडिटेशन के बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स देखे गए हैं, जैसे इंक्रीज इन सेरोटोनिन लेवल, इंक्रीज इन इम्यूनिटी लेवल, इंक्रीज इन एनर्जी लेवल एंड रिडक्शन इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे fMRI, जिसको बोलते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोसेस को रजिस्टर करता है, उसको प्रोजेक्ट करता है, और EEG, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी, जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रजिस्टर करता है, मॉनिटर करता है। इन सब ने बहुत साफ क्लिनिकल एविडेंस दिए हैं कि ब्रेन के ग्रे मैटर वॉल्यूम की बात हो या डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की बात हो, मेडिटेशन का इस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। हमारे ब्रेन का एक सेक्शन होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसको बोलते हैं DMN। टेक्निकली इसको कहा जाता है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, या इसको बहुत आसान भाषा में बोलूँ तो दिमाग में लगातार चलने वाली वो आवाज़ जो कहती है मैं ये कहूँगा तो क्या होगा, मैं ये पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा। इस सेक्शन का काम होता है लगातार अपने अनुभव और अपने बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहना, यानी एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे जंप करता रहना। इसको मंकी माइंड भी बोलते हैं। लेकिन जो लोग लगातार मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, वो दिमाग के इस पैटर्न को कंट्रोल कर पाते हैं और ग्रेजुअली रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाते हैं। हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, और न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। यानी जब एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दूसरे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, उसको ब्रेन वेव्स कहा जाता है, जिसको EEG के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। ये ब्रेन वेव्स मेजरली 5 होती हैं: डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स और गामा वेव्स। अब जानते हैं ये अल्फा वेव्स क्या होती हैं। जैसे जब हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना अलार्म बंद करते हैं, अपने बेड पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर हम कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड काम नहीं कर रहे होते हैं या बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे होते हैं। हम जगे हुए तो होते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है वो रेस्टिंग एंड रिलैक्स पोजीशन में होता है। ठीक उसी तरह जब अपने डेली रूटीन में हम किसी टास्क पर कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग अल्फ़ा वेव्स को प्रोड्यूस करता रहता है, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स करता रहे। अल्फ़ा वेव्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो अल्फ़ा वेव्स उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती हैं, और आपके ब्रेन में मेडिटेशन के दौरान अल्फ़ा वेव्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आपको रिलैक्स और कामनेस की लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग देता है। ग्रे मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो कि आपकी स्पीच, मेमोरी और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडिटेशन करने वालों में ग्रे मैटर की इंक्रीज डेंसिटी को ऑब्जर्व किया गया है, यानी ज़्यादा ग्रे मैटर का मतलब है ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस, ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी और डेली लाइफ में ज़्यादा फोकस। इतनी सारी टेक्निकल और साइंटिफिक बातें करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स मेडिटेशन के साइंटिफिक बेनिफिट्स को समझ पाएं और स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है वो इस बात को भी समझें। आपका एकेडमिक स्ट्रेस कम होता है। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में सेरोटोनिन केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है,
जिसका मतलब होता है स्ट्रेस लेवल का कम होना और अलर्टनेस का बढ़ना। मेडिटेशन करने वाले स्टूडेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनकी नॉवल सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाती है। नॉवल सिचुएशंस वो सिचुएशंस होती हैं जो आपने पहले कभी भी हैंडल नहीं की होती हैं। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वो ब्रेन वेव्स को आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, यानी वो डिस्ट्रैक्शन को आसानी से इग्नोर कर देते हैं। साथ ही साथ उनकी रैपिड मेमोरी रिकॉल और न्यू फैक्ट्स को लर्न करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट होता है बेटर मेमोरी। मेडिटेशन का एक फेवरेबल इफेक्ट ये भी है कि ये आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी आप अपने रेगुलर रूटीन टास्क में, अपने एकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस और ज़्यादा लंबे समय तक कंसंट्रेट कर पाते हैं। रिसर्चर्स में ये बात बहुत क्लियरली ऑब्जर्व की गई है कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा अवेयर होते हैं, जिससे आप रियल लाइफ सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं और अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं। मेडिटेशन, ध्यान शुरू से ही भारतीय संस्कृति की जड़ों में बसा हुआ है और इसके ना जाने कितने अनगिनत फायदे हैं। लेकिन अगर आप गूगल पर मेडिटेशन या योगा टाइप करेंगे तो आपको भारतीय चेहरों से ज़्यादा विदेशी चेहरे दिखाई पड़ेंगे। इसकी वजह बहुत साफ है कि जब कोई भी पद्धति, कोई भी मेथोडोलॉजी भारत से वेस्टर्न कंट्रीज में जाती है तो उसको मिसकंसेप्शन, सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास कहा जाता है। लेकिन वही चीज़ जब घूमकर वापस हमारे देश में आती है तो हम उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन पर साइंटिफिक रिसर्चर्स का ठप्पा लगा हुआ होता है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शेड्यूल में 10 मिनट्स मेडिटेशंस को ज़रूर इंक्लूड करें। इट कैन डू मिरेकल्स फॉर यू। मेरा नाम है अर्धेंद्र पांडे और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।